हेलो प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माही यादव क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवंथ का चैप्टर 1 1.1 अर्थात पूर्णांक। पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज बता देते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप लोग को पता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। लिखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। देखिए, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अर्थात इन्फिनिटिव जिस इन्फिनिटी अनंत तक। एक, दो, तीन, चार, अनंत तक इसे हम लिख सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब जाने हम लोग पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या की परिभाषा हो जाएगा प्राकृत संख्या के समूह में जीरो के सम्मिलित करने से जो नया संख्या बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या होगा? प्राकृत संख्या के समूह में जीरो के सम्मिलित करने से जो नया संख्या बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा कैसे हम लिखेंगे। प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित करने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह में जीरो के सम्मिलित करने से जो नया संख्या बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या हम किसे कहें? एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 इन्फिनिटी। इसमें हम जीरो सम्मिलित करें, जीरो सम्मिलित करें, जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट हम यानी अनंत तक लिख सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, इनफिनिट तक हम गिनेंगे उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। अब देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह में जीरो के सम्मिलित करने से जो नया संख्या बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या होगा एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट इनफिनिटी तक, उसमें हम जीरो को शामिल कर दिए तो जो संख्या बनेगा उसे हम कहते हैं कहेंगे पूर्ण संख्या। तो अगला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। देखिए, हम पहले जाने पूर्णांक किसे कहते हैं। अगला पॉइंट नोट करिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्या? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से बनी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। देखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या से बनी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 हो गया। देखिए, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, दोनों से बनी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट नोट करेंगे। अगला पॉइंट लेके सम संख्या। क्या जानेंगे हम लोग? सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वही सब संख्या
होगा जिससे दो पूर्णता काट देगा, वो संख्या सम संख्या कहलाएगा। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, वैसा संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाता, विभाजित हो, वैसा संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित हो, क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। सम संख्या कहलाता है। देखिए दो से कौन कौन पूर्णता विभाजित हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनिटी लिख देंगे। अब क्या बताइए आप, तीन दोष पूर्णता विभाजित है, विषम संख्या नहीं होगा। अब अगला पॉइंट नोट करिएगा आप लोग, क्या, विषम संख्या। देखिए विषम संख्या वैसा संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं हो, तो वही सब संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या। वही सब संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होगा, विषम संख्या कहलाएगा। देखिए कैसे हम अगला पॉइंट नोट करेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं हो, तो विषम संख्या कहलाएगा। देखिए वैसा संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं हो, क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाता है। देखिए वही सब संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होगा। देखिए इसका एग्जांपल कौन है, 3, 5, 7, 11, 15, 19, 21 डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए ये सब दो से विभाजित है, 3, 5, 7, 11, 15, 9, 21, क्या दो से पूर्णता नहीं कटेगा, ये सब हो जाएगा। पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका क्या, जिसका गुणनफल यानी दो संख्या से विभाजित किया है स्वयं और एक से करता हो, उसे ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं, जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एक और स्वयं से जो संख्या विभाजित होता है, अभाज्य संख्या कहलाता। देखिए एक और स्वयं से जो संख्या विभाजित होता है अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जांपल देखिए, अब बताइए कि कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या होगा। देखिए तीन अभाज्य संख्या है ना, 3 सिर्फ एक और 3 से विभाजित होगा, 5 सिर्फ एक और 5 से विभाजित होगा। अब देखिए 7 एक और 7 से विभाजित होगा, क्या 9 अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए क्यों, एक से भी करता है, 3 से भी करता है और 9 स्वयं से करता है। देखिए इसीलिए नहीं होगा, जो एक और स्वयं से विभाजित होगा उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब जानते हैं अगला पॉइंट, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहले हम इसे मिटा लेंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो एक से अधिक यानी दो से अधिक संख्या से विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से अधिक बार में विभाजित होता है, भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए जो संख्या दो से अधिक वाली संख्या से विभाजित होता है वो भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए भाज्य संख्या कौन होगा,
4, 6, 8, 9, 15। देखिए कैसे 4, 1, 2 और 4 स्वयं से विभाजित है 6, 1, 2, 3 और 6 से स्वयं विभाजित है 8। उसी तरह 8 देखिए 1, 2, 4 और 8 स्वयं से विभाजित है 9, 1, 2 और 3 से विभाजित है और स्वयं 9 अपने से विभाजित है। और 15 देखिए 1, 3, 5 और 15, क्योंकि एक से अधिक संख्या इसको काट रहा है, इससे हम कहेंगे भाज्य संख्या हो जाएगा विषम संख्या। आज हम लोग क्या पढ़ लिए? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सॉरी विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर मारिएगा।